नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सूर्य समाचार में। मैं हूं आपके साथ तमन्ना महाजन और आज आपके लिए लेकर आई हूं विंटेज कार्स का ऐसा जखीरा जो आपने शायद ही कभी देखा हो। लेकिन अगर आप कार्स के शौकीन हैं ना तो आपको ये सब कुछ बहुत पसंद आने वाला है, और वो भी अगर आप विंटेज कार्स के शौकीन हैं। क्योंकि आजकल ना गाड़ियाँ देखा जाए तो गाड़ियों का नाम आते ही जहन में आता है लग्जरियस गाड़ियाँ, एसयूवी। लेकिन एक दौर ऐसा था जब आपके पास गाड़ी होती थी तो उसे स्टेटस सिंबल कहा जाता था, और अगर गाड़ी ऐसी हो तो आपके स्टेटस पे तो चार चांद लगना लाजमी है। और आज के दौर में ये गाड़ियाँ जो हैं वाकई अगर आपके पास है तो सब मुड़ मुड़ के देखेंगे। तो आज ऐसी कई गाड़ियों के बारे में आपको बताऊंगी जो आपने कभी देखी होंगी, सुनी होंगी और उनके बारे में जानने की इच्छा भी ज़रूर की होगी। तो आज तमाम गाड़ियों का ब्यौरा आपको दूंगी, लेकिन उसके लिए आपको पूरा आधा घंटा हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको बताना पड़ेगा कि आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, क्योंकि ये एपिसोड बहुत अच्छा जाने वाला है। तो घंटी बजा के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे इस खास शो की। चलिए। बहादुर सिंह जी, इनके साथ बातचीत करते हैं और इनसे पूछते हैं कि आखिरकार ये गाड़ी इन्होंने खरीदी कब थी, कितने सालों से चला रहे हैं और कितना ज़्यादा इनके पास बड़ा जखीरा है गाड़ियों का। चलिए, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। कितने साल हो गए इस कार को लिए हुए? 25 साल। तो आज आप मुझे इसकी राइड कराने वाले हैं? जी हाँ। कितनी दूर तक लेके जाएंगे? पूरा आपको डेली करा देंगे। चलिए, एक मस्त सी राइड करते हैं और जहाँ तक लेके जाएं तब तक बातें भी करेंगे और खूब घूमेंगे फिरेंगे। ठीक है, चलिए। सर, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका अपना इंट्रोडक्शन शॉर्ट में। मेरा सर, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और मैं न्यू मंगलापुरी में रहता हूँ जी, छतरपुर के पास। कितने साल पहले ये गाड़ी खरीदी थी? ये मैंने 2000 में खरीदी थी। 2000 में? कितने की आई थी? ये प्राइस तो अभी ध्यान नहीं है, मगर मैंने 2000 में खरीदी थी। और मॉडल कौन सा है? 1953। 1953। गाड़ियों का शौक है या फिर ऐसे पैसे उड़ाने थे? चलो, पैसे बहुत है। मेरा शौक है, मेरी वर्कशॉप है, मैं खुद मेंटेन करता हूँ, खुद रिस्टोर करता हूँ गाड़ी। और कितनी गाड़ियाँ इसके सिवाय? गाड़ी मेरे पास काफ़ी है लोगों की, मैं गाड़ी रिपेयर भी करता हूँ। हाँ। अच्छा, इसको चलाने में और आजकल की गाड़ियाँ चलाने में क्या फ़र्क है? इसमें बड़ा ड्राइव में बड़ा वो मज़ा आता है। लेफ्ट हैंड ड्राइव है, पुरानी गाड़ियाँ हैं, मतलब रॉयल फीलिंग आती है कि किसी राजा महाराजा के जैसे, है ना? तो सर, आज तो मुझे भी रॉयल फीलिंग आ रही है। अच्छा, जब आप गाड़ी चलाते हैं कोई गाना याद आता है जहन में, ऐसा वाला गाना राजेश खन्ना का अपने ज़माने का? करने का आता है, धर्मेंद्र का आता है। अच्छा, ठीक है, चलिए गाना बाद में सुनेंगे। ये बताइए, ये कलर भी बड़ा अच्छा सा है, रेड कलर मेरा भी फेवरेट है। कभी आपको लोग बोलते हैं कि क्या लेके चलाते हो या फिर लाल रंग ले लिया है, कुछ भी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लोग बहुत खुश होते हैं और उसको बहुत लाइक करते हैं, रेड कलर को। अच्छा, जब सड़कों पे गाड़ी निकलती है और बहादुर सिंह जी निकलते हैं तो क्या रौब होता है, क्या ऑरा होता है? बड़ा रॉयल लगता है, बड़ी फीलिंग बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, क्या क्या लगता है कि अच्छा, मतलब लोग बोलते हैं कि एक राइड हमें दे, जैसे अभी मैं बोल रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, हर आदमी बोलता है, गाड़ी देखता है, बड़ा खुश होते हैं। पुरानी गाड़ी है, उनको देखने में बड़ा इंटरेस्ट होता है कि ऐसी गाड़ी कहाँ से आई है। अच्छा, इस गाड़ी की खासियत बताइए मुझे, कितनी एवरेज देती है, क्या माइलेज है? इसकी माइलेज है सर 5 माइल चलती है ये 1 लीटर में, और ऑटोमेटिक है ये, पावर ब्रेक है, पावर विंडोज़ है एंड पावर सीट्स है, ऑटोमेटिक है ये गाड़ी। अच्छा, कहते हैं कि जो पुराने ज़माने की विंटेज कार थी उनके इंजन्स बहुत ज़्यादा दे रखे थे और आजकल इतने ज़्यादा नहीं है। नहीं, आजकल अलग है, पहले का इंजन ड्राइव का कुछ और सिस्टम है। आज पूरा ECM और सारा इलेक्ट्रॉनिक है, ये मैनुअल है। मैनुअल है। अच्छा, और अगर मैं बात करूं लाइक ठोस होने की, क्योंकि कहते हैं कि जो पुराने ज़माने की चीज़ें थी वो काफ़ी ठोस होती हैं, है ना? तो उसको आप कैसे आंकते हैं? ये पूरा मतलब वो है, और इसका लोहा जो है बहुत मजबूत है, बहुत बढ़िया है। आज की गाड़ियाँ बिल्कुल प्लास्टिक टाइप है जी। अब देखिए, कितना सुहाना मौसम है, आज भगवान ने भी बड़ी कृपा की है, धूप आई है और कनॉट प्लेस की सड़कों पे हम हैं। कनॉट प्लेस यानी कि दिल्ली का दिल। और कनॉट प्लेस सर, कनॉट प्लेस अपने आप में एक रॉयल जगह मानी जाती है। रॉयल जगह में ये रॉयल गाड़ी रॉयल लोगों के साथ दौड़ रही है, इसका मज़ा ही कुछ और है। और आज तो क्या बोलूं, आपने एक मेरा बहुत बड़ा सपना जो है वो पूरा कर लिया, विंटेज कार में बैठने का। फिलहाल सर, आपके साथ बात करने का बड़ा मज़ा आया। अभी ड्राइव करूंगी मैं और कोशिश करूंगी कि धीरे धीरे ड्राइव करूं, क्योंकि ये मेरा पहली बार होगा कि मैं ऐसी विंटेज कार ड्राइव करूं। चलिए,
तो अब मेरी बारी है ड्राइव करने की और आज विंटेज गाड़ी में हम बैठेंगे। चलिए। वाह, तो सर कैसा लग रहा है मेरे साथ सफर में? बहुत मजा आ रहा है। वाह, मेरी हाइट से ज्यादा तो आपको मुझे ऐसे करके देखना पड़ता है। भारी दरवाजे, थैंक यू सो मच सर। तो भारी दरवाजे इसलिए खोलने में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन बहुत मज़ा आया और आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। तो आप अपनी ड्राइविंग सीट पे बैठिए, मैं अपना आगे का काम करती हूँ। एक समय ऐसा था जब कारों को स्टेटस सिंबल कहा जाता था। खैर आज तो हर घर में, लगभग हर घर में गाड़ी मौजूद होती है, लेकिन अगर आपके घर में ऐसी गाड़ी मौजूद है तो जाहिर तौर पर आपके घर में आने जाने वालों का तांता लगा रहता है और हर कोई बोलता है कि मुझे एक राइड दिला दो, एक बार ड्राइविंग सीट पे बिठा दो, क्योंकि ये वो कार है जो आज के दौर में अगर आप लेते हैं तो वाकई आपको रॉयल फैमिली से माना जाएगा। और दूसरी बात, विंटेज कार्स की खासियत ये है कि आजकल की कारों की तरह हल्की नहीं होती, इसकी बॉडी बड़ी सॉलिड होती है। और ऐसे ही आपको कई कारें दिखाएंगे, कई कारों का जखीरा दिखाएंगे और इसके बारे में आपको हर चीज़ विस्तृत तौर पर बताएंगे। तो चलिए मेरे साथ इस खास शो में, कारों की रैली में, और इसको पूरा का पूरा हम आपके साथ सफ़र तय करेंगे और आपको इस सफ़र में बेहद मज़ा आने वाला है। बिना देर किए चलिए। अगर आप भी विंटेज कार रैली के शौकीन हैं और विंटेज कार ख़रीदने के शौकीन हैं, दौड़ाने के शौकीन हैं, देखने के शौकीन हैं, तो आपको ना इनको थैंक्स करना चाहिए। देखिए, ये है स्टेट्समैन के एमडी मिस्टर रविंद्र कुमार, जो इस पूरे प्रोग्राम के करता धरता है। मैंने गलत कहा या ठीक कहा? हाँ, ठीक ही कहा जी, करता धरता इन द सेंस कि हाँ, ये हम लोग ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं बहुत सालों से, सन 64 से ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। पिछले 2 साल से हो नहीं पाया महामारी की वजह से, बट अदरवाइज़ हर साल इसी समय ये विंटेज कार रैली ऑर्गेनाइज होती है। विंटेज एंड क्लासिक कार रैली। पहले सिर्फ विंटेज थी, विंटेज यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले तक की गाड़ियाँ, उसके बाद फिर क्लासिक और पोस्ट वॉर गाड़ियाँ भी आईं। तो सर आपको भी शौकीन है गाड़ियों का, बस लोगों के शौक पूरे कर रहे हैं? कुछ अपना भी शौक़ है और कुछ लोगों के भी शौक़ पूरे कर रहे हैं। अपना शौक़ है लेकिन जेब में उतने पैसे नहीं है कि मैं इस तरह की गाड़ी ख़रीद पाऊँ, तो देख के मज़े ले लेते हैं। नहीं, गाड़ी तो है, स्टेट्समैन के पास एक गाड़ी है लेकिन कलकत्ते में है, वो एक फोर्ड मॉडल टी जो 1928 की गाड़ी है, तो वो वहाँ चलती है। यहाँ नहीं लाते क्योंकि लाने में तकलीफ़ होती है, बट कंपनी की गाड़ी है वो, मेरी अपनी गाड़ी नहीं है कोई पुरानी। इन गाड़ियों को रखना, मेंटेन करना, इसमें खर्चा तो लगता ही है, लेकिन एक लगन की बहुत ज़रूरत होती है। और कहते हैं शौक बड़ी चीज़ है। शौक बहुत बड़ी चीज़ है। कई गाड़ियाँ यहाँ पे ऐसी हैं जो 3rd जनरेशन मेंटेन करी हुई हैं। एक वहाँ पे रोल्स रॉयस बेंटली खड़ी हुई है, वो कलकत्ते में हुआ करती थी, पिछले 50 साल से उनके पास है। आपकी पर्सनल फेवरेट कौन सी है? मेरी पर्सनल फेवरेट तो बहुत है जी। एक रोल्स रॉयस है, एक पुरानी 1930 की मर्सिडीज़ है। यहाँ पे ऐसा है कि इतने सारे हीरे हैं, उनमें से चुने कौन सा। और आपने जैसे बोला, हीरे को तराशने के लिए और हीरे को मेंटेन करने के लिए भी पैसा चाहिए। पैसा चाहिए और लगन चाहिए। तो चलिए, ये थे जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इस पूरे इवेंट के करता धरता, और बहुत मज़ा आया इनके साथ बात करने का। तो चलिए इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और आगे देखते हैं क्या कुछ है इस इवेंट में। चलिए, गाड़ियों को दौड़ाना हो तो क्या चीज़ ज़रूरी होती है? ऑब्वियसली पेट्रोल और डीजल। और पेट्रोल और डीजल के दाम कभी बढ़ते हैं कभी चढ़ते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो आपको इस पेट्रोल के गणित भी पढ़ाएंगे और बताएंगे कि आखिरकार गाड़ियों में पेट्रोल डीजल डलवाना ज़रूरी तो है, लेकिन उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो मेरे साथ है चेयरमैन इंडियन ऑयल के। अच्छा, कितना मज़ा आता ना अगर गाड़ियाँ पानी से चल जाती? मेरे को तो बिल्कुल नहीं आता। क्यों, आपको क्यों नहीं आता? बिजनेस मॉडल में पानी नहीं है। दुनिया भर में जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, मोर देन 50-60%, हमारे देश में कुल 5% से भी कम बढ़े हैं। पेट्रोल भी अभी परसों मैंने डलवाया तो उसने बोला कि 96 रुपये लीटर है। तो
लेकिन मैं गलती से उस पे चली गई पावर पेट्रोल वाले पे। मैंने कहा कितना, कह रहा है 106। मैंने कहा ये तो फ़र्क पड़ गया 10 रुपये का। टैंक फुल कराना था तो थोड़ी सी दिक्कत तो हुई मुझे। आपने सही जगह चली गई, गलती से मत बोलिए। XP 95 जो आपने भरा है वो हमारा एक प्रीमियम ब्रांड है। इनफैक्ट XP 100 भी है, आप गलती से अगले बार वहाँ चले जाइए। तो देखा, आज मुझे पहली बार पता चल गया कि पेट्रोल भरवाना और पेट्रोल महंगा होना कितना फ़ायदेमंद होता है। थैंक्स टू हिम। बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करने का, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस इवेंट के बारे में कुछ बताइए। ये इवेंट एज यू राइटली सेड कि ये बहुत ही पुराना विंटेज इवेंट है और विंटेज कार्स, एंड इंडियन ऑयल इज वन ऑफ द स्पॉन्सरर्स। राइटली सो, आपने कहा गाड़ी चलने में पेट्रोल ही चाहिए फाइनली। जब तक सोलार से और विंड से गाड़ी चलेगी तब तक पेट्रोल ही रहेगा। सो वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद दिस वेरी प्रेस्टिजियस इवेंट ऑफ स्टेट्समैन। कहते हैं जब आप सफ़र पे जाओ तो हम सफ़र अच्छा हो तो सफ़र चुटकियों में कट जाता है, लेकिन हम सफ़र के साथ साथ अगर गाड़ी भी ऐसी हो तो मुझे लगता है सफ़र और भी खूबसूरत हो जाता है। लेकिन हमारा सफ़र भी आगे ऐसे ही बढ़ने वाला है और ऐसे ही आगे आपको ये तमाम चीज़ें बताते रहेंगे और इस सफ़र को और आगे बढ़ाते रहेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे कुछ और एक्साइटमेंट के साथ। इस पूरे इवेंट में अगर आप आते हैं ना तो आपकी जहाँ पर नज़र ठहरेगी वो ठहरेगी आपकी जॉन मॉरिस फायर इंजन में। तो आपको इसके बारे में हम बताएंगे। कौन बताएगा, आपको पता है? देखिए कौन बताएगा। क्या नाम है आपका? समदृश। समदृश, इस गाड़ी के बारे में बताएंगे। ये गाड़ी 1914 की है। ये नाज़ाम स्टेट से चलती है। अच्छा। लेकिन ये एक फायर इंजन है। अच्छा, इसके फीचर्स भी पता है आपको? अगर इसको स्टार्ट करना है तो आगे हैंडल है, ओके। वो हैंडल अगर आप घुमाओगे हाँ, तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ओह वाह। और इसके अलावा ब्रेक दबाएंगे तो? ब्रेक दबाएंगे तो गाड़ी रुकेगी, लेकिन दोनों एक्सीलेटर एंड ब्रेक है, उस पर बी लिखा हुआ है। एक तो एक्सीलेटर और एक तो ब्रेक। अच्छा, इस रेलवे म्यूजियम में और क्या कुछ खास है? रेलवे म्यूजियम में सब कुछ है। जैसे कि फेयर क्वीन। गाड़ी अगर चलाना चाहें तो क्या एवरेज देती है? 1 किलोमीटर में कितना पेट्रोल खा जाएगी मेरा? 10 लीटर्स। 10 लीटर्स, इतना ज़्यादा? खैर, अब आते हैं आपकी तरफ। अपना ये गाड़ी नेशनल रेल म्यूज़ियम का एक स्टार एग्जिबिट है और इसको 1914 में निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने ख़रीदा था और 1960 में इन्होंने साउथ सेंट्रल रेलवे को दे दिया था रेलवे के यूज़ के लिए। और फिर 1977 में ये म्यूज़ियम में आ गया था और तब ये चलता नहीं था। फिर 1981 में इसको रिस्टोर किया गया और यहाँ पे हमें इसको बेस्ट रिस्टोरेशन की ट्रॉफ़ी मिली थी। 1981 में ये यशपाल शर्मा सर थे, JDME रेलवे बोर्ड, उन्होंने इसको बहुत रिस्टोर करने में बहुत हेल्प की थी। इसको फिर तब से हम लोग इसको यहाँ पर अपना स्टेट्समैन रैली में लेकर आते हैं रेगुलरली। ये 1981 से ही रेगुलर मेंटेन करते हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे है हमारा, रेलवे का ही एक जोन है जिनके स्टाफ है वर्कशॉप लालागुड़ा से, वो लोग आके यहाँ पे मेंटेन करते हैं। ये सभी लोग स्टाफ हैं। रेड्डी इज़ द ड्राइवर, ये देवेंद्र रेड्डी हैं, ये यहाँ के, ये इसको ड्राइव करते हैं और ये सभी लोग मेंटेनेंस के लिए, संतोष इनके इंचार्ज रहते हैं। मज़ा आता होगा ना इतनी पुरानी गाड़ी। कैसा लगता है? मतलब ये अपना ये पुरानी जो चीज़ है अपन बचा के रखना है इसको। आप ड्राइव करते हैं ना, तो कैसा लगता है ड्राइव करते बाकी गाड़ियाँ और इसको ड्राइव करने में? तो हार्ड रहता है मैडम, पुराना गाड़ी है ना, जरा हार्ड रहता है जरा। अच्छा, मुझे ये बताइए, कहते हैं कि जो विंटेज कार होती है वो ठोस होती हैं, सॉलिड होती हैं। आज की गाड़ी प्लास्टिक टाइप्स की है, क्या रीज़न है? क्या नहीं, उस समय हम लोग मेटल अच्छा यूज़ होता था, हैवी होता था, इकोनॉमिक ऑफ स्केल नहीं यूज़ होता था। तो उस समय मतलब लोग आर्ट के ऊपर और अपने बिल्ड क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा देते थे। आजकल मास प्रोडक्शन है तो उनको जल्दी भी चलना है,
तो इसलिए वो मतलब इतना अच्छा वो नहीं हो पाता है, हैवी ड्यूटी नहीं हो पाता। फिर अगर ज़्यादा हैवी बनाएंगे गाड़ी तो महंगी भी होगी, फिर परचेज नहीं कर पाएंगे लोग। अच्छा ये विजय, ये भागती है सड़कों पे, लोग देखते हैं मुड़ के? इसको तो अभी आप देखेंगे अगर कवरेज में तो बताएंगे कि लोग रुक रुक के अपना इसके आगे आगे आते रहेंगे और अपना फोटो खिंचाते हैं। खींचते रहेंगे। इस वक्त मेरा मन कर रहा है मैं गाना गाऊं, चल छैया 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 छैया। एक अलग ही फीलिंग है। और सही में मतलब अगर आप विंटेज कार में बैठे कोई भी, जैसा कि ये तो बहुत ही पुरानी और बहुत ही ऐतिहासिक है, अलग ही क्लास दिखता है। तो चलिए इस क्लास का आप भी लुत्फ उठाइए और सड़कों पर देखिए कैसे फराटे भर रही हैं ये गाड़ियाँ। तो दिल्ली की सड़कों पर ऐसे शाही ठाठ के साथ घूमना वाकई एक अलग फीलिंग देता है। और मैं जहां पर मौजूद हूं वो है इंडियन रेलवेज की फायर इंजन, जो कि ना जाने कितने साल पुरानी है और आज भी इतनी खूबसूरत लगती है। तो देखिए दिल्ली की सड़कों का नज़ारा लीजिए और देखिए ये सफ़र और भी कितना ज़्यादा सुहाना होने वाला है। तो इन खूबसूरत सी गाड़ियों के साथ हमारा एक खूबसूरत सा सफ़र आप जैसे खूबसूरत दर्शकों के साथ यहीं ख़त्म होता है, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि आपको ये सफ़र बेहद हसीन लगा होगा, बेहद अच्छा लगा होगा। और हम वादा करते हैं कि आगे भी आपके लिए ऐसे शोज़ लाते रहेंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरपूर हों और कहीं ना कहीं आपके पैशन को भी रिफ्लेक्ट करते हों। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए सूर्य समाचार।